तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और इस सीरीज़ का ये पार्ट 13 होगा। इससे पहले मैं 12 पार्ट का वीडियो बना कर के अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सीरीज़ का टारगेट ये है कि आप घर बैठे-बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और इस पूरे सीरीज़ में मैं 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाला हूँ, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। क्लास 12th में प्रोज़ और पोएट्री को मिला करके टोटल 21 चैप्टर है, तो उस 21 चैप्टर से हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, पोएट्री सेक्शन के पूरे चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और प्रोज़ सेक्शन को हम लोग शुरू कर चुके हैं। और आज हम लोग एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, जो लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, भारत इज़ माई होम किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो सही आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ओथ लिए थे, शपथ लिए थे, वो किस चीज़ का? तो प्रेसिडेंट का। जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उनका वो ओथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण कब दिए थे? तो जब वो राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रपति जो बने थे 1967 में, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी 1967। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? तो 1897 में हुआ। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 1967 में बने थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा और ये पूरा फुल कोर्स का पीडीएफ होगा। इसमें आप लोग को रेनवो के ए टू जेड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समरी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और ग्रामर का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। तो ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए, इसके लिए मैं तैयारी किया हूँ। अगर ये पीडीएफ आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए आपको जो है सो 100 रुपीज़ पे करना होगा। 100 रुपीज़ में आपको पूरे कोर्स का पीडीएफ मिल रहा है। अगर ये पीडीएफ आप खरीद लेते हैं, कोई भी नोट्स या कोई भी गेस पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस पीडीएफ को पढ़ करके आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। पीडीएफ को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए से कर सकते हैं। 8083216409, ये हमारा पेटीएम या गूगल पे या फ़ोन पे नंबर है। 8083216409, 8083216409। आप इसे पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे हमें वो फ़ोटो भेज दें। ये यही व्हाट्सएप नंबर है 8083216409। आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। किसी भी राष्ट्र को अगर बनाना है, उसको डेवलप करना है, तो उसका मुख्य औजार कौन सा हो सकता है? तो मुख्य औजार जो है ना, वो क्या है? एजुकेशन है। अगर किसी भी देश को अगर तरक्की करना है, डेवलप करना है, तो उसको सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तभी वो देश, नेशन आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यानी किसकी अध्यक्षता में भारत में जो है एक नॉलेज का कह सकते हैं ना व्यापक रूप आया था, बहुत ही नॉलेज को
तरक्कियाँ मिली थी और वो नॉलेज का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये नॉलेज का जो ज्ञान जो फैला वो किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टिक लगा देते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो एक एरुडिशन का जो दौर आया था वो डॉक्टर राधा कृष्णन के ये समय में आया था। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली obliged टू दी पीपल ऑफ डैश, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो किसका बहुत ही आभारी है? तो वो जो है सो इंडिया के लोगों का बहुत ही आभारी है। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे। तो सही आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ अ लॉयल्टी टू दी डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ओथ लिए थे, जो ओथ लिए थे वो किस चीज़ का ओथ लिए थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन का लिए थे, संविधान का लिए थे। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। एंड डैश सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही कहते कि भारत एक मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट डैश, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फ्रीडम फाइटर थे ही और उसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस जो है सो एजुकेशनिस्ट भी थे। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, इंडिया रिपब्लिक कब बनता है? तो 26 जनवरी 1950, शायद सभी बच्चे को इसका आंसर मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, यानी कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो बिहार के ही राज्यपाल थे और उसके बाद जो है सो वो राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में हुई थी, राष्ट्रपति बनने के 2 साल बाद ही। और भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति ऑफिस में ही हुई थी, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु जो है सो हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जब ऑफिस में एंट्री करते हैं तो वो कौन से भाव से एंट्री करते हैं? तो वो जो रहता है प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। भारत इज़ माई होम इज़ डैश, तो भारत इज़ माई होम एक क्या है? स्पीच है, ये भाषण दिए हुए हैं। जब वो राष्ट्रपति बने थे भाषण दिए थे, तो उसी भाषण के अंश को निकाल करके आपके चैप्टर में जो है सो दे दिया गया हुआ। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। द पास्ट इज डैश, हमारा पास्ट क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा पास्ट जो है ना ए लाइव एंड डायनेमिक है, ये जिंदा और गतिशील है, लेकिन ये मरा नहीं है, ये रुका नहीं है, ये जिंदा भी है और गतिशील भी है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, इंडियन कल्चर जो है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है? तो वो यूनिटी का एग्जाम्पल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं यहाँ पे यूनिटी जो है सो बहुत देखने को मिलता है, एकता बहुत देखने को मिलता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर डैश, यानी कि जो इस चैप्टर में एरुडिशन वर्ड का यूज़ किया गया इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ग्रेट नॉलेज, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण कब दिए थे? तो भाषण जब राष्ट्रपति का ओथ लिए थे उसके बाद ही दिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति का ओथ लिए थे, शपथ लिए थे, तब दिए थे। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर डैश, लोग जो है उसको अपने परिवार का हेड जो चुने थे, मुखिया जो चुने थे, कितने दिनों के लिए चुने थे?
तो फॉर अ सर्टेन टाइम कुछ दिनों के लिए जो है सो एक निश्चित काल के लिए उसको चुने थे कि नहीं फॉर ए सर्टेन टाइम एक निश्चित काल के लिए जैसे कि राष्ट्रपति का जो समय अवधि होता है जो वो 5 साल का होता है तो इनको 5 साल के लिए चुने थे हालांकि 5 साल ड्यूटी नहीं दे सके 2 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जब प्रेसिडेंट बने तो वो किसकी वकालत किए थे, किसकी तरक्की के लिए वकालत किए थे। तो वो जो है ना वकालत जो किए थे द होल नेशन, पूरे नेशन के लिए जो है सो वो वकालत किए थे कि सबको जो है सो ग्रोथ करना है। एक ये सिर्फ अमीर को ही ग्रोथ नहीं करना है बल्कि जो गरीब है अमीर है जो जो भी हो सबको जो है सो डेवलप करना है। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर डैश, यानी पावर जो है वो किस में यूज़ करनी चाहिए, किसके लिए यूज़ करनी चाहिए, तो मोरल पर्पस के लिए यूज़ करनी चाहिए, ना अपने फ़ायदे के लिए नहीं तो पैसा बनाने के लिए बल्कि मोरल पर्पस के लिए यूज़ करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो 26 है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल जो है डॉक्टर राधा कृष्णन थे। तो इससे 26 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए, पीडीएफ से आपके बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी जो है सो हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।